वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों, आज हम साइंस का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। बहुत सारा क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस का और सारा भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं तो वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका 6 का दुगुना कितना होता है 12 को जल कहाँ से लेते हैं तो भूमि से, ठीक है। तो ये 12 को जल, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड, ये 12 को जल, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं किसके समक्ष, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये जब दोनों क्रिया करेगा तो देखिए C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो है 6 को जल निकालता है, उसके बाद 6 ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। यही है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, इसका परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक युक्त हरे पौधे और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या संश्लेषण करते हैं तथा जिसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण ही कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण समझ गए, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और 6 का दुगुना 12 को जल ले लेंगे और दोनों जब आपस में क्लोरोफिल युक्त हरे पौधा के समक्ष सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, जल निकालते हैं, उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा कौन सी गैस निकलती है तो ऑक्सीजन। पूछेगा ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है तो जल से आती है, ठीक है, जल से। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे सूर्य की प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से किसका निर्माण करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण केवल कौन पौधा में होता है। दूसरा क्वेश्चन है तो कौन पौधा होगा, केवल हरा पौधा होगा, केवल हरा पौधा में प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है ना। और हरा पौधा में प्रकाश संश्लेषण होगा, उसमें क्या पाया जाता है हरा पौधा में तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, अगर प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की प्रकाश में सबसे अधिक होता है तो लाल रंग की प्रकाश में सबसे अधिक होगा प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग की प्रकाश में होगा और सबसे कम बैंगनी रंग की प्रकाश में। उसके बाद आपको पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है कि रात में कि दोनों में। तो प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है, सूर्य की रोशनी के सामने, ठीक है ना, सूर्य के सामने, प्रकाश के सामने। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है तो यस होता है। कब, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तब होगा तो किस में होगा तो केवल कवक में होगा। कौन कवक में तो लाल कवक एवं भूरा कवक। इसमें जो है ना हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ये जो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है तो पानी से निकलता है, ठीक है। और ये केवल दिन में होता है। क्वेश्चन रहेगा, अगर प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन सा है, क्वेश्चन पूछेगा, इसका क्या आंसर होगा, अस्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीन अम्ल होगा। कौन, फास्फोग्लिसरीन अम्ल, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। और है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है तो कौन गैस उपयोग किया गया, देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। और भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है
का श्वसन किससे होता है, ठीक है, श्वसन। तो श्वसन जो है ना पौधे का जो कौन सा भाग में श्वसन करता है, तो पत्ती जो होता है लीफ, वही पत्ती में जो है ना श्वसन होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पत्ती। प्रकाश संश्लेषण से लास्ट क्वेश्चन एक और है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना ये कैसी क्रिया है। ये प्रकाश जो है ना प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कौन किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है ना रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, देखिए इसका ट्रिक क्या है ना, काम पे सोपा। क्या, काम पे सोपा, याद रखिए। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक है काम पे सोपा। का से क्या हो गया, कालाजार, ठीक है। कालाजार में जो प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा प्रभावित होता है इसमें, और ये वाहक जीवी है बालू मक्खी काटने से होता है। ये बालू मक्खी काटने से कालाजार होता है। मौ से क्या हो गया, मलेरिया। मलेरिया में लाल रक्त कणिका प्रभावित हो जाता है, और ये वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से ये होता है। और परजीवी कौन होता है इसमें, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ठीक है। सो से क्या हो गया, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी हो गया। इसमें क्या होता है कि अधिक नींद आएगा और बुखार भी तेज रहेगा। इससे प्रभावित अंग है आपका मस्तिष्क, माथा प्रभावित हो जाता है। और इस एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी से ये होता है। पा से क्या हो गया, पैडिया। पैडिया में क्या होता है, मसूड़ों से रक्त आएगा, दांत के मसूड़ा से रक्त निकलता है, और प्रभावित अंग हो गया मसूड़ा। और इसका जो परजीवी है ना एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसके कारण ये होता है परजीवी का पैडिया। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग इतना ही है। काम पे सोपा याद रख लीजिए ट्रिक। अब है कवक द्वारा उत्पन्न रोग, इसका भी याद रख लीजिए ट्रिक। इसका याद रखिए ट्रिक क्या है, दाम खाए। क्या, दाम, दाकार मो दाम, खाकार एका खाए। दाम खाए क्या, कवक। दाम खाए कवक, अर्थात दाम खाए कवक। दा से क्या हो गया, दाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग वर्म। दाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंग वर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको, दाद में ये त्वचा पर उभरे हुए लाल निशान होते हैं, ठीक है। और मौ से क्या हो गया आपको, दाम खाए ना, मौ से हो गया आपको मधुरा फुट। क्या, मधुरा फुट, मधुरा फुट। इसमें क्या होता है ना, मधुरा फुट होता है ये माउरेला नामक कारक से होता है, और इसमें निचले हाथ पैरों में दानेदार संक्रमण हो जाएगा। और खा से क्या हो गया, खाज। खाज को इंग्लिश में कहते हैं स्केबीज, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी देता है, खाज नहीं रहेगा स्केबीज रहेगा। तो खाज से होता है, खा से हो गया खाज, या इंग्लिश में स्केबीज कहते हैं। ये त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग हो जाता है इस बीमारी में। ए से क्या हो गया, एथलीट फुट। एथलीट फुट मतलब होता है कि पदांगुली के तल पर या उनके बीच में दरार पड़ जाता है, एथलीट फुट नामक बीमारी। तो ये जो है ना कवक द्वारा उत्पन्न रोग है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि, तो याद रखिएगा दाम खाए, दा से दाद, मौ से मधुरा फुट, खा से खाज, ठीक है, और ऐसे एथलीट फुट। चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर हम एक वीडियो बनाएंगे और अच्छा सिलेक्शन वाला क्वेश्चन सब हम डालेंगे ट्रिक के साथ और लॉजिक के साथ भी। तो थैंक यू।